कुछ भी चालू करने के पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो क्लास ये कोई क्लास या तो कुछ रिकमेंडेशन कोई सेशन नहीं है। ये जस्ट डिस्कशन करने के लिए हम लोग बैठते हैं संडे। ये जस्ट ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इधर मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, एक्चुअली मैं प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है जी, मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो हम लोग और उसके बाद उसके साथ मैंने दो चार स्टॉक जो वीक में स्टडी किया थोड़ा बहुत, वो स्टॉक का मेरा स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करके मेरे पास मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूँ। ठीक है, चलो अभी जो है हम लोग को मार्केट इस वीक एक्चुअली जो है ये थोड़ा सा मेरे एक्सपेक्टेशन का बाहर था जितना। क्योंकि मैं दो चार चीज हमेशा जब हर वीक डिस्कस करता हूँ, दो चार चीज डिस्कस करता हूँ ये अभी का चार्ट के हिसाब से क्या पॉजिटिव थिंग्स है क्या नेगेटिव थिंग्स है। तो लास्ट वीक ओनली नेगेटिव सी डिस्कस किया था क्योंकि कॉन्टिन्यूस करेक्शन हो रहा था माइंड थोड़ा। तो उसमें जो पॉजिटिव था जो मंथली चार्ट है उसमें जो ट्रेंड लाइन कोविड के टाइम से चल रहा था। ठीक है, तो कोविड के टाइम वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में क्लोज हुआ था लास्ट मंथ। तो उधर से उसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं, उधर से ब्रेक करने के लिए तो शायद थोड़ा बहुत एक मतलब आप क्या कहते हैं बाउंस एक्सपेक्टेड था उधर से। ठीक है, तो वो सपोर्ट से वो थोड़ा बहुत बाउंस लिया। लेकिन जो चीज हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, देखो मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे। सस्टेन जब भी मतलब क्या कहते हैं बुल रन चालू होगा ऑब्वियसली वो सस्टेन करेगा। ठीक है, मार्केट जैसे उस दिन कितना थर्सडे शायद 200 पॉइंट ऊपर खुल के भी उधर से नीचे आ गया था और माइनस भी हो गया था। बाद में शायद मार्जिनली प्लस में क्लोज हुआ था। तो यही होता है बेयर मार्केट का ऊपर वाला मतलब सेल ऑन राइस क्लियर कट। ठीक है, तो उस दिन ऊपर गया था तो थोड़ा बहुत मेरे को जो देखो मेरे तो ना ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन में थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट करके करने के लिए लेता हूँ, वो भी बहुत दूर का मतलब ऐसा ही दिसंबर का जैसे लेकर रखा, वो भी एज ए इन्वेस्टमेंट जैसे ही है। और थोड़ा बहुत जितना पड़ा है मतलब सोचो 40-45% जो पोर्टफोलियो का पड़ा है जो मैंने बोलता हूँ उसको भी थोड़ा मतलब रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लेके रखा और कुछ नहीं है। वो अगर पोर्टफोलियो में वैल्यू जो जितना डाउनग्रेड होगा उसका बैलेंस हो जाएगा। तो वो छोड़ के और नहीं। चलो आप लोगों को किसे रहा लास्ट वीक? मेरा इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो बहुत अच्छा मतलब गेन हुआ, मतलब 4-5% ऑलमोस्ट गेन हुआ क्योंकि मेरे सेमीकंडक्टर्स का जो स्टॉक है वो बढ़ा हुआ है और वो बहुत अच्छा चला। और प्लस एपोलो माइक्रो सिस्टम ये सब मतलब बहुत सारे स्टॉक अच्छा चला। बीएसई भी अच्छा खासा करेक्शन के बाद अच्छा खासा चला, उसका भी अच्छा प्रोपोर्शन है। जो भी है मतलब सर लास्ट वीक। आप सर आपने डिस्कस करवाया था 8-9 पहला 800 रुपीज में नेट वेब टेक्नोलॉजीज, वो भी अराउंड 4 टाइम्स हो गया, 30 to 100 के यस, आसपास हो गया सर। तो एक्चुअली वो भी पोर्टफोलियो में मैंने पढ़ा हुआ, आप जब बोले थे, जब डिस्कस किए थे तो आपने तब हम एंट्री लोग दिए थे। 900 में किया यस था। सर, यस सर, नियरली 3.5-4 टाइम्स नियरली हो हम्म, गया। वो भी वो एनवीडिया के साथ इंडिया में यस चिप्स बनाने वाला सेवनटीन है। 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला है उनको सर अभी। हम्म, सो काफी मैंने अच्छी। तो जिसको भी जो भी स्टॉक है मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट मतलब अभी भी पोस्ट इज नॉट ओवर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि देखो कुछ भी है, मैं जब लास्ट ईयर अगस्त में मैं अगस्त से बताना चालू किया था और नेगेटिव हो गया था तब भी दो चीज लेके बोला था कि मार्केट में कितने भी पॉजिटिव रह जाए साइकिल में ही चलेगा। एक 2 साल का आसपास एक बुल साइकिल रहता है, उसके बाद 1.5 साल का एक बियर साइकिल रहता है। जो 21 महीने का बुल साइकिल था वो अगस्त में खत्म हुआ था और जो 18 महीने का बियर साइकिल है वो इस बार तो अगस्त से 18 महीना आप पकड़ लो, शायद वही दिसंबर जनवरी होता है। तो आपको सस्टेनेबल बोल रहे ना। अब आज के दिन में कोई भी स्टॉक आप देख लो, मतलब सोचो क्या होता है। आज आप पोजीशन लिया उसके बाद चला, लेकिन मतलब आपको बहुत ज्यादा जो स्टॉक चल रहा है उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन में फिर से वही लेवल पे आ जाता है। तो सस्टेनेबल जो रन है, जो बुल रन जिसको कहते हैं, जो जो भी स्टॉक आप स्टडी करके लोगे अच्छा पोजीशन पे है,
लोगे तो उसमें अच्छा खासा गेन मिलता है। और जो 21 महीने 22 महीने का बुल रन चलता है उसमें आपको पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल होता है। तो उस तरह का मार्केट ए नहीं है, तो उतना बेकार का और दूसरा आप देखोगे लास्ट ईयर जैसे निफ्टी आप कितना था, 26,400 का शायद हाई दिया था सितंबर में। तो उससे आप जो 24 कितना 600-800 है, तो ऑलमोस्ट 10% तो नीचे है अभी भी मार्केट। ठीक है, तो अभी जो ट्रेड करता है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बात तो छोड़ दो, मैं उतना बड़ा हूँ नहीं। मैं जनरली पोर्टफोलियो होल्ड करने में बिलीव करता हूँ। तो पोर्टफोलियो होल्ड करने से टॉप से ऑब्वियसली 10% नीचे आता था, क्योंकि स्मॉल कैप 10% से भी ज्यादा नीचे है, तो उतना रहता था। तो मैंने उस टाइम डिसीजन लिया था, जो मेरा जो कैपिटल है, प्री स्टॉक का बात अलग है, जो 40-45% मैंने होल्ड करके रखा है पोर्टफोलियो का, लेकिन कैपिटल को मैंने फिक्स कर दिया था। तो कम से कम जो 10-12% का ड्रॉ डाउन है वो बच गया, और प्लस जो 7.5% मिला वो अलग बात है। ठीक है, तो एक शायद आपको मेन चीज है कि जो एटलीस्ट जो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया, एक टाइम करेक्शन तो चल रहा है ना, एक साल तक कोई रिटर्न नहीं है, नेगेटिव का नेगेटिव रिटर्न है। तो नेगेटिव रिटर्न इस टाइम पे जो ड्रॉ डाउन है, आपको जब मार्केट खराब होता है उस टाइम पे आपको ड्रॉ डाउन को बचा पाओगे तो देखो, बुल मार्केट में कोई भी शेयर बन जाता है। ठीक है, किसी का भी स्टॉक चलेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट का असली गेम होता है जब मार्केट खराब चलता है, उस टाइम आप ड्रॉ डाउन कितना बचा पाओगे, क्योंकि आपको जितना आप बचा लोगे उतना नेक्स्ट बुल रन में फिर से डबल से 2.5 to 3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आपको वो तो कोई भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ड्रॉ डाउन को बचाना मेन चीज होता है। और वही चीज है जो मैंने एक साल से कंट्रोल करके खुद को रखा, क्योंकि स्टॉक तो किसी से भी मेरे को ज्यादा मिलता है, बहुत अच्छा चार्ट वाला जो भी है। तो लेकिन पूरा साल में मैंने 3-4 स्टॉक से जो ज्यादा लिया नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन किया, ऐसा किया वैसा किया थोड़ा बहुत, क्योंकि तो ईच एंड एवरीथिंग माइंड को डाइवर्ट करने की। तो अभी डरने का देखो, अभी सोचोगे ये सब कुछ नेगेटिव है, वैसा कुछ नहीं है। मार्केट भयंकर पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल आप लॉन्ग रन टाइम में देखोगे, इंडियन स्टोरी जस्ट चालू हुआ। ठीक है, इंडिया जो जिस हिसाब से रेजिलियंस दिखा रहा है, तो भयंकर है, ये अनथिंकेबल है, इतना स्ट्रांग। मतलब आज के दिन में सारे का बड़ा कंट्री इंडिया के पीछे भाग रहे हैं। आप जापान से बोलो, चाइना बोलो, रसिया बोलो, यूएस बोलो, सब अपना साइड को करने के लिए ओके। और उल्टा जो ये जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ, तो डोमेस्टिक जीएसटी रिफॉर्म्स इसलिए किया गया ओवरनाइट, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है। जो 2% 3% जीडीपी हिट होगा यूएस का कंजम्पशन के वजह से, यूएस में जो 50% टैरिफ लगा, तो जीएसटी रिफॉर्म्स के ये बहुत बड़ा बात है। मेजोरिटी जो चीजें है तो उसका मतलब रेट कम हो रहा है 10 to 15% दैट इज ए वेरी गुड। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, उल्टा फेस्टिवल सीजन है, और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो इंडिया का जो भी चीज का आज के दिन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी विपनाइज होता है। तो हर चीज का जिधर जिधर कमियां है उसको पकड़ पकड़ के उस सेगमेंट में पीएलआई स्कीम देके उसमें काम चालू हो। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत फोकस में कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, उसके लिए ह्यूज मतलब इन्वेस्ट, मतलब जो देख रहा था कितना 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन का आसपास 1.5 साल में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर चुका है। तो दैट इज ए ह्यूज। और इंडिया का जो है एवरेज इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास जो 2030 तक 30 के ऊपर, मतलब 50% का ऊपर रहेगा। और दूसरी बात 50% के आसपास पहुंचेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा बात है, इंडिया का यूथ पॉपुलेशन। देखो, आपको जो जीडीपी होता है इससे प्रोडक्शन ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है, हर चीज लेके होता है। जो बाहर लोग काम करते हैं वो लोग भी जो पैसा भेजते हैं वो भी डॉलर में भेजते हैं, रेमिटेंट कहते हैं। तो वो भी कितना आ रहे हैं आज के दिन में। इंडिया आप देखोगे, इंडिया का जैसे यूथ, ये जो डेमोग्राफिक जो इंडिया का भी चल रहा है आज के, अभी 10 साल पीछे चला जाओ, 10 साल पीछे आपको दिखता था कोई भी घर में, 10 साल नहीं उससे भी ज्यादा, 10-15 साल पीछे चला जाओ, कोई भी घर में मतलब एक बंदा काम करता था। ठीक है, आज के दिन में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो पहले एक बंदा काम करता था, उसके ऊपर डिपेंडेंस रहता था 4 से 5। तो आज के दिन में घर में दो काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंस रहता है शायद 1-2। तो मतलब पूरा डेमो घर में दो आज के दिन में इनकम कर रहे हैं। तो उसमें मतलब पर हाउस जो स्पेंडिंग है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ गया।
और दूसरा आज मतलब इंडिया का अभी जो यूथ पॉपुलेशन का परसेंटेज है दैट इज 65%, जो यूथ पॉपुलेशन तो मतलब कुछ ना कुछ ये लोग करेगा ही। ठीक है, तो जब यूथ पॉपुलेशन उसको क्या होता है, कहाँ से भी मतलब जॉब करना ऐसा नहीं, छोटा मोटा बिजनेस बोलो जो बोलो, अल्टीमेटली कमा के लेकर आता है घर पे। तो ये पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा है, और पूरा वर्ल्ड अब देखोगे मतलब एजेड पॉपुलेशन, चाइना का बोलते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी एजेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जापान का भी वैसे ये 2050 तक तो जापान का ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन एजेड हो जाएगा। तो होल वर्ल्ड में जैसे आपने सुना होगा, 2-4 दिन पहले बात हो रहा था, राशिया मतलब नेक्स्ट 2 साल में 20 लैक्स मतलब इंडियन वर्कर लेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम बात चल रही है, जापान भी मतलब अभी ट्रेनिंग सेंटर खुला, 50,000 ट्रेंड वर्कर जापान में लेकर जाएगा। तो मतलब क्या है, होल वर्ल्ड में जो वर्क फोर्स है वो कमी हो रहा है। ठीक है, तो ओनली इंडिया के पास ही वो वर्क फोर्स है। तो ये क्या है, ये डोमेस्टिक आपका जो प्रोडक्शन हब नेक्स्ट इंडिया का बात चल रहा है, देखो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, वो चीज धीरे धीरे होता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स था उसके लिए गवर्नमेंट बहुत मतलब जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके ऊपर बहुत काम चला है। जैसे स्मार्ट सिटीज बन रहा है, उसमें क्या है, जो इंडस्ट्रियल सिटीज कम से कम 50 से 100 मतलब बन रहे। पुणे के आसपास कहाँ पे शायद फास्ट है उसका चालू हो रहा है कुछ। और तो उसमें क्या है, जैसे वो जो इंडस्ट्रियल सिटीज है उसमें क्या है, जस्ट प्लग इन इंडस्ट्रीज, मतलब आपको कोई इंडस्ट्री करना है, पहले क्या है तो इंडिया में अप्रूवल्स में ही चला जाता है 6 महीने के ऊपर, लेकिन उधर सिंगल विंडो सारे सब कुछ अप्रूवल विद इन 1-2 मंथ सारे सब कुछ मतलब आपको मिल जाता है, जो भी है कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, लाइट का कनेक्शन, पावर मतलब आपको वाटर कनेक्शन, इफ्लुएंट का कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, ईच एंड। तो इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वो सब गवर्नमेंट मतलब उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया के पास जो आज के दिन में सबसे बड़ा वो है, जो डेमोग्राफिक्स अभी इंडिया का है। तो ये ऐसा नहीं जे लंबा टाइम के लिए मार्केट नीचे जा सकते हैं। देखो मार्केट आज पहले जो करेक्शंस अब अगर देखोगे ना, जब भी करेक्शन होता था 2008 बोलो 68% करेक्शन हुआ। ठीक है, तो उसके पहले सब 2003 से 2008 का बात करते हैं, लेकिन उस बार भी 2-3 बार ऐसा है 25-30% करेक्शन हुआ। ठीक है, 2011 में देखो 25% के ऊपर करेक्शन हुआ, 2015 में 30% का ऊपर करेक्शन हुआ, 2020 में आप देखोगे तो उस बार भी कोविड के टाइम पे 40% के आसपास करेक्शन हुआ। तो अब लास्ट 5 साल में ऐसा करेक्शन देखा नहीं, तो हम लोग जो 20,000 के आसपास सोच रहे हैं, तो तब भी वो भी आप देखोगे टॉप से ओनली 20% है। तो 20% करेक्शन इज नॉट ए बिग करेक्शन, तो दैट इज ए हेल्दी करेक्शन। ठीक है, वो होगा तो बाद का जो रन होगा वो स्टेबल होगा। और आप लोगों को मैंने बोला उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, एक बार क्योंकि करेक्शन नहीं होगा, आप आज के दिन में देखोगे कोई भी स्टॉक चल रहा है उसका जो भी स्टॉक चल रहा है ना, उसका पी देखोगे आपको डर लगेगा, उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा इतना स्ट्रेच है। वैल्यूएशन स्ट्रेच जब तक नहीं होगा आप शांति से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं तो कम से कम कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, कोई स्टॉक अगर 200 का पी 300 का पी में चल रहा है, कितना भी है मैं तो उसके लिए वेट ही करूंगा। और मेरा ये आदत है हमेशा कोई भी स्टॉक ढूंढने के बाद 6 महीने तो उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो अ, ये है, इतना ज्यादा वैल्यूएशन स्टेज में मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मैं मतलब जो बोला 45 मतलब परसेंट पोर्टफोलियो लेके तो बैठा हूँ, जो लास्ट अगस्त से ही बैठा हूँ, लेकिन फुल करने का मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है इतना स्टेज। तो एक बार हो जाता है तो सबको कॉन्फिडेंस भी आता है, और जब तक नहीं आएगा तब तक एफआईआई भी उतना जोर जोर से इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एफआईआई कोविड के टाइम पे ह्यूज निकल गया था, उन लोगों को हमेशा उसके बाद से गिराने की कोशिश कर ही रहे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसको बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं एक तो गवर्नमेंट का पुश रहता है उसको, जे तुमको मार्केट के ऊपर रखना है। दूसरी बात क्या होता है, एक बार मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा तो ये जो एसआईपी का जो ट्रेंड है तो वो जब लोग देखेगा अच्छा खासा पोर्टफोलियो में कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली एसआईपी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बंद होगा। जो भी है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट मतलब ये थोड़ा सा छोटा मोटा ये जो 20,000 भी होगा तो 33 छोटा करेक्शन, उसके बाद मेरा टारगेट
एटलीस्ट 34 to 35,000, और स्मॉल कैप 12,000 से उसके बाद 32,000। तो इसके बाद ये जो करेक्शन के बाद जो मतलब रैलीज आएगा, वो दैट विल बी वन ऑफ द बिगर एंड स्ट्रॉन्गर रैली ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो उसमें डरने का कोई बात नहीं। ऐसा जे मतलब करेक्शन होगा तो ईच एंड एवरीथिंग खत्म हो जाएगा। करेक्शन होता है तो मार्केट में वीक हैंड्स जो है वो लोग निकल जाते हैं, और भी आप स्ट्रॉन्ग विद कॉन्विक्शन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली करेक्शन ही आपको, करेक्शन छोड़ के बाकी कोई पे आपको अच्छा वैल्यूएशन पे आपका फेवरेट स्टॉक लेने का मौका तो नहीं मिलता है। तो ये बात मतलब आप छोड़ दो, सब देखता हूँ मेरे को पर्सनली भेजते हैं, ग्रुप पे भेजते हैं, इतना हो सकता उतना हो सकता, वो सब छोड़ो। आप कौन सा प्लानिंग करो, कौन सा टाइम पे करोगे। जैसे मैंने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में क्या होता था, मेरा पोर्टफोलियो में कम से कम 40-50 स्टॉक जो मेरा टॉप गेनर्स रहता था। सोचो 40-50 स्टॉक है, उसमें तो 4-5 स्टॉक तो रहेगा टॉप गेनर्स, वो मैंने निकल जाता था उस टाइम। तो मेरा मेजोरिटी जो भी निकला टॉप टू टॉप, वो हाई तो अभी तक आया नहीं किसी कोई भी मेजोरिटी स्टॉक में। तो ऐसे ही तो मैंने प्लान किया था जे उसके बाद दिसंबर में ही इन्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर, उसके बीच में नहीं। तो मेरा हिसाब से दिसंबर तक आपको एक बार एक लो तो दिखा देगा। अभी देखो उतना मतलब कॉन्विंसिंगली तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट जो दिखेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का जो है बेस्ट टाइम, जो मैंने पहले से भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, दैट विल बी दिसंबर जनवरी। ठीक है, चलो अभी चार्ट का देख लेते हैं। ये चार्ट क्या दिखा रहे, पहले जैसे एज यूजुअल दिख रहा है निफ्टी, चार्ट दिख रहा है। हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ दादा। देखो अभी इसमें जो कोविड के टाइम से जो ट्रेन लाइन चल रहा था, ठीक है, तो जो ट्रेन लाइन चल रहा था, इस जगह पे आप देखोगे बार बार इसको टच करके ऊपर गया। ठीक है, तो इस जगह पे जो है ब्रेक किया था, थोड़ा बाउंस किया था, लेकिन लास्ट हाई को क्रॉस करने के पहले इसने फिर से वीकनेस दिखाया और इनवॉल्व किया, उसको कंफर्मेशन मिला। तो इस बार देखो क्या हुआ, अगर इस कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर जाता था तो बोलता था चलो ये जो सपोर्ट इधर लिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ऊपर इसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो जब तक ये जो ट्रेल है, चलो मार्केट का पॉजिटिव कंडीशन फिर से बोल रहे थे, कब थोड़ा बहुत बुलिश का बोल सकता हूँ। तो ये जो टेल है इसको क्रॉस कर जाएगा, सबसे पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो इसको ब्रेकआउट देगा, क्योंकि इधर एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है। ठीक है, तो अभी जो है वीकनेस गया नहीं लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से, क्योंकि इधर एनगॉल्फ दिया, उसको कंफर्मेशन दिया, और थोड़ा इधर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट से थोड़ा बाउंस दिया। ठीक है, आप अगर डेली चार्ट देखोगे, एब्सोल्युटली ये जो चीज है जो एकदम ऊपर से जो सेलिंग आया, मतलब कि इस जगह पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको गैप अप खुला, लेकिन उसको सबने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, जो लोग सेल करना चाहते हैं, दैट इज नॉट ए गुड साइन। ठीक है, अभी इसके बाद इसको जो लो है उसको तो ब्रेक किया और भी नीचे गया, लेकिन नीचे से सपोर्ट लिया, अभी नीचे से बाइंग आ रहा है। तो मार्केट एक इंडिसिव कंडीशन में चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो चार्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी क्लियर कट बियरिश है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी देखो आप अगर बोलोगे शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में रियली मैं उतना ज्यादा इसमें बोल नहीं सकता। चार्ट देखिए क्लियर कट ऊपर से सेलिंग आ रहा है, अभी नीचे से बाइंग आ रहा है, भले ही उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, जो बाइंग आया ऊपर लेकर जा नहीं पाया। तो अभी क्या हो सकता है, एक आपको डोजी जैसे बनाया, मंडे अगर इस जगह पे एक पॉजिटिव कैंडल देगा तो शायद ये क्या है, फिर से एक बार 25,000 के आसपास दिखा सकता है। हाँ, लेकिन इस जगह पे इसका जो पूछ जो दिख रहा है, जिस जगह से जो बाइंग का आया था, इसके नीचे ये जोन में अगर कहाँ पर भी, ये पूछ एरिया में कहाँ पर भी क्लोज होगा, तो इतना चीज तो कंफर्म है, अगर ये जो पूछ के बीच में तो ये इस बार तो 24,500 ब्रेक करके क्लोज होगा। ठीक है, अभी देखो 24,500 अगर ब्रेक करके क्लोज होगा तब क्या क्या चीज होगा, तब ये जो ट्रेन लाइन है उसके नीचे एक डिजिसिवली क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, और 24,500 क्या है, आप अगर देखोगे बहुत दिन से मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे इस जगह पे, मतलब आपको फिफ्थ महीना, मतलब अभी 8 महीना चल रहा है, तो उसके पहले भी देखोगे 2-3 वीक, तो मतलब फोर्थ से चल रहा है आपको ऑलमोस्ट।
ठीक है, तो उस जगह पे आप देखोगे 4 माइनस से यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार इसको ब्रेक करने के पहले 3 वीक तक कंसोलिडेट किया था, तो उसके बाद ऊपर गया, लेकिन उस जगह पे भी 1 2 3 4 5 वीक इस जगह पे मतलब आपको कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। इस जगह पे सबने बहुत ज्यादा होप छोड़ दिया था, लेकिन मैंने बोला था इधर से एक बाउंस तो आएगा। ठीक है, तो बाउंस आया, देखो एक एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर जैसे बनाया। तो इस जगह पे कितना वीक था, ऑलमोस्ट 5 वीक था। तो अभी इस जगह पे कितना वीक हो गया, 4 वीक हो गया। तो होप एक्सपेक्टेड एज पर वीकली चार्ट और एक वीक शायद कंसोलिडेशन कर सकते हैं बिफोर ब्रेकिंग, क्योंकि इस जगह पे ये जो हेड बना शोल्डर बना था ये 5 वीक का था। तो इस जगह पे जो मतलब चार्ट बना रहा है, देखो क्लियर कट एक वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर जिसे बना रहा है, और इसको छोड़ के ये जोन को छोड़ के एग्जैक्टली देखो इधर भी करेक्शन आया कहाँ से, एग्जैक्टली ये शोल्डर का जो टॉप है उधर से वही जोन से करेक्शन आया। तो इस जगह पे भी जो अप डाउन करके ऊपर गया था, तो इस जगह पे क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो गया, और वीक शायद कंसोलिडेशन कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक देगा, क्योंकि इधर 5 वीक्स का था। ठीक है, तो इस वीक या तो अगर एक कैंडल पकड़ेंगे तो 5 वीक्स हो गया। तो देखो अभी वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे एक क्लियर कट इधर सेल था, तो उसके बाद थोड़ा सा बाउंस आया, लेकिन वो शोल्डर फॉर्मेशन किया। तो इस जगह पे एक बड़ा करेक्शन था। ठीक है, तो मतलब इवनिंग स्टार फॉर्मेशन करके, और उसको अगर पूरा इन्वॉल्व करके क्लोज होता था तो मैं बोलता था इसका नेगेट हो गया, लेकिन इसका मिडिल से भी नीचे क्लोज हुआ और ऊपर से सेलिंग आया, दैट इज नॉट द गुड। ठीक है, तो अभी वीकली चार्ट में अभी मतलब अब तो मतलब उसको क्या कहते हैं, दोजी तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑलमोस्ट दोजी जैसा स्ट्रक्चर है। अगर इस जगह पे देखो, अगर इसके अंदर अगर वीकली क्लोजिंग मिलेगा ये, तब मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट 2-3 वीक मतलब ऊपर जाएगा और इसको क्रॉस कर देगा। लेकिन इस जगह से सेलिंग आया और इस जगह पे एक नेगेटिव कैंडल अगर बन गया, तब तो मतलब क्या बोले वो बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर हेड एंड शोल्डर बन रहे, और सबसे बड़ा है ये स्ट्रक्चर उतना आसान नहीं है, तो मतलब स्ट्रक्चर बहुत खराब है। क्लियर कट ऊपर इधर से जाता था तो ठीक है, लेकिन ये जो हिडन शोल्डर जैसे स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल दिस इज ए बियरिश स्ट्रक्चर। और आप देखोगे ये जो टेन लाइन जो मंथली चार्ट पे था, वो वीकली चार्ट पे आप देखोगे उसको मतलब डिसिसिवली उसको मतलब उसके नीचे क्लोज हुआ, और उसको रिटेस्ट करने आया था, देखो उसके नीचे ही क्लोज दिया, उसके ऊपर गया नहीं। तो ओवरऑल दिस इज नॉट ए गुड, वीकली चार्ट पे अभी भी नेगेटिव है। दूसरी बात है ये जो जनरली मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या है, इस जगह पे जब डिसिसिवली एक क्लोजिंग देते हैं इसके नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर आता है तो जनरली न्यू हाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊपर तक जा इसको ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और आके फिर से इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करके इसको ऊपर जाने का फिर से जो कोशिश था वो भी फेल हुआ, फिर से ब्रेक किया और इसको रिटेस्ट किया। तो वीकली चार्ट के हिसाब से इस वीक चांस मतलब नेगेटिव होने का सोचो आप, 50-60% नेगेटिव होने का, 20% जो है कंसोलिडेशन करेगा, 30% ऊपर जाने का चांस है। ओवरऑल जो मीडियम टर्म का चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा बुलिश तो दिख नहीं रहा है, मंथली चार्ट भी उतना वो नहीं है, और डेली चार्ट है जो है न्यूट्रल है। डेली चार्ट पे भी वही दिख रहा है, देखो इस जगह पे जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो कर रहा था जो शोल्डर में, तो शोल्डर जनरली कंसोलिडेशन करता है तो दूसरा शोल्डर भी कंसोलिडेशन करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वही कंसोलिडेशन चल रहा है। तो डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब जब तक कोई एक डायरेक्शन में मतलब नहीं तोड़ेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा मेरा हिसाब से। आप अगर मेरा व्यू बोलोगे तो मेरा व्यू के हिसाब से मंथली चार्ट अभी भी 70-80% जो है नेगेटिव है, वीकली चार्ट भी वैसा ही है कि 50-60% नेगेटिव है, और डेली चार्ट टेंड टू मतलब कंसोलिडेशन ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि और एक बार ऐसा ऊपर नीचे करके, क्योंकि इस जगह पे जो ये शोल्डर है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, तो ओवरऑल मेरे को लगता है और एक बार कंसोलिडेशन करके इसको अभी जिस बार ये लाइन के आसपास जब आएगा इसको ब्रेक करेगा, और ये हिडन शोल्डर का जो टारगेट है, तो वो अगर ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली जो आएगा 950 पे, 23,950, इधर से एक बड़ा मूव है। तो इस जगह से एक बाउंस तो आएगा, फिर से 25,000 के आसपास मतलब 24,500 के आसपास आएगा, 24,500 के आसपास आएगा। तो इसको और ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इतने बड़ा कंसोलिडेशन इधर है, तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको मतलब रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाएगा।
ठीक है, इधर बहुत सारे गैप है, मल्टीपल सपोर्ट है, क्या होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी भी वही मतलब वो बोल रहा हूँ, ये करेक्शन आपको 20,000 तक आएगा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो पकड़ के मत बैठो, वो होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मैं बोल रहा था, हमेशा कोई भी अप मूव चालू होता है, ठीक है, वो 5 वेव में होता है। ये अगर और जो डाउन मूव होता है वो 3 वेव में होता है, ठीक है। अगर इधर से आप देखो कि ये बी, और अगर ये जो वेव चालू हुआ सी हुआ, तो ऑब्वियसली ये इसको मतलब इधर तक 20,000 तक लेकर आएगा, मेरे को नहीं लगता 20,000। अभी दूसरे चीज क्या होता है, कभी अप मूव चालू होता है, तो अप मूव चालू होता है तो क्या होता है, 5 वेव में होता है, 1, उसके बाद एक 2 होता है, और उसके बाद बहुत बड़ा मूव होता है 3। तो ये अगर 1 है तब भी ये करेक्शन होगा, तब वो करेक्शन 23,000 के आसपास, 22,500 से 23,000 में क्लोज हो जाएगा। लेकिन बी का जो करेक्ट मतलब 2 का जो होता है ना, 2 बहुत स्लो होता है, और उसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं कहाँ तक, इसका 50 से 60%, ये जो पूरा मूव है उसका 50 टू 60% तक, ये पूरा मूव अगर देखोगे 21 मतलब 700 से आपका 25,600, तो मतलब ऑलमोस्ट 3,800, तो उसका मतलब 50% 1,900 होता है, तो 25,600 से एटलीस्ट 23,500 तो देख ही रहा है, आपको 60% होगा तो 23,000 के नीचे। और उसमें उसके बाद उससे निकलने भी बहुत दिन का कंसोलिडेशन ले लेते हैं, जैसे लास्ट बार हुआ था 3-4 महीने का, तो एटलीस्ट कंसोलिडेशन लेते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर ये 23 मतलब 22,500 से 23,000 के बीच में भी ये करेक्शन खत्म होगा, तब भी आपको मतलब उसके बाद दो नया मूव चालू करने के लिए क्योंकि वेव 2 होता है ना, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग जैसा होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, और उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके ही ऊपर आता है। तो उन दैट केस में भी आपको स्मॉल कैप अच्छा खासा नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो कंसोलिडेशन टाइम होगा उस टाइम पे मतलब उधर से कंसोलिडेशन टाइम से निकल के फिर से आप मूव चालू होना, उसमें भी आपको 2-3-4 महीना तो लग जाएगा। एट दैट केस ऑल्सो दिसंबर जनवरी मेरा जो प्लानिंग है, और अगर ये सी है, जो मेरे को चांस ज्यादा लगता है, ठीक है, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कंफर्म, देखो कंफर्म करके कोई नहीं बोल सकते, कोई कुछ भी बोले, तो अगर सी है तो सी होगा तो 20,000 के आसपास जाएगा। और उन दैट केस भी मतलब वो 20,000 जाने में 1-2 महीना तो लग ही जाएगा, 2-3 महीना, उसके बाद थोड़ा बहुत जो आप मूव चालू होगा वो भी दिसंबर जनवरी, तो बोथ केस में आपको दिसंबर जनवरी होगा बेस्ट टाइम, जो मैंने लास्ट ईयर से क्लियर कट बोल रहा हूँ, और उसके लिए प्रिपरेशन भी मैंने लेके रखा, सारे प्लानिंग मैंने उसके हिसाब से है। देखो अभी मैंने अगर स्मॉल कैप में देखूंगा, स्मॉल कैप में भी कोविड के टाइम से एक बार देख लेते क्या है। स्मॉल कैप अगर कोविड के टाइम से 10 लाइन देखोगे, इसको एक बार टच किया, फिर से इधर तक आ रहा है, तो इसको क्रॉस नहीं करके इधर तक आएगा, तो इधर आएगा तो एक बार इसको बाउंस, देखो अगर मैं जो बोल रहा हूँ निफ्टी अगर 23,000 का लेवल से बैक करेगा, अगर ये वेव 2 है, तो ऑब्वियसली ये 10 लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर जाके नया हाई देगा, तो अभी बोलने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट इसको टच करने तो आएगा, तो 15,000 का आसपास एक बार आएगा। तो लॉन्ग अभी लॉन्गर टर्म चक्कर क्या दिख रहा है, देखो इस जगह पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव था, और बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव होता है तो उसको एक बार रिटेस्ट करने आया, ये जो दोजी है, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव एक हुआ, उसके बाद फिर से इसको इन्वॉल्व किया और उसको कॉन्फर्मेशन मिला, और इस जगह पे जो मंथ का स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला था, क्योंकि 2 महीने तक करेक्शन अच्छा खासा हुआ, लेकिन ये भी सेम है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसको पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके अगर मंथली क्लोज होगा, तब मैं बोल सकता हूँ चलो वो नेगेट हो गया। तो अभी तक जो है एक इन्वॉल्व के बाद एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिला, तो इसको तो नीचे जाने वाला, ये जो मंथली चार्ट है वो क्या दिख रहा है, एटलीस्ट 15,600 तो आएगा, ठीक है, तो एटलीस्ट 15,600, तो 2,000 पॉइंट का करेक्शन लॉन्गर टाइम में 2-3 महीने में दिख तो रहा है, और इसको ब्रेक करेगा तो जो मैंने बोला 12,000 वो लेवल तक आएगा, ठीक है। तो मेरा ट्रेंडिंग जो है उसके मतलब आसपास ये 12,000 जो लास्ट ईयर भी बोला था वही मेरा अभी भी मतलब उसके मेरा सब मतलब क्या बोलूं
मैं अभी भी 80-90% श्योर हूँ उस जगह तक आएगा। 100% तो कोई बोल नहीं सकते। इस जगह पे देखो वीकली चार्ट क्या हुआ, वीकली चार्ट इधर से जो ऊपर जा रहा था उसको क्लियर कट ब्रेक किया। तो इस जगह पे मैंने जब ब्रेक किया था तब भी आप लोगों को इंडिकेशन तो दिया था, तो इसको ब्रेक किया। ठीक है, अभी क्या है इस जगह पे देखो, इस जगह से एक बड़ा डाउन मूव चालू हुआ था, प्लस इस जगह पे एक दोजी था। ठीक है, तो दोजी था तो इस जगह पे एक सपोर्ट तो मिलने वाला ही था, और वैसा ही हुआ, ये सपोर्ट से एक बाउंस दिया, लेकिन उसको टोटली एंगल्प कर लिया जो 2-3 वीक का, और उसके बाद और ब्रेक भी किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक बाउंस दिया, लेकिन बाउंस जो है वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया एक्चुअली। और इस जगह पे देखो, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस भी था, ये जो दोजी है उसका लोअर पॉइंट है। तो एक्चुअली ओरिट क्या है, एक बड़ा डाउन मूव जो हो रहा है, देखो मतलब बड़ा डाउन मूव के बाद जो बाउंस आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे कभी, उसके बाद इन उसको जो कैंडल्स आ रहे हैं वो टोटली एनगल्फ कर रहे हैं जितना अप मूव है एक ही कैंडल में, और ऊपर का लेवल पे एग्जैक्टली सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो क्या दिख रहा है इस जगह पे, जिस तरह का स्ट्रक्चर अगर इसको ऊपर जाना होता तो इधर टाइम पास नहीं करता था। ठीक है, इतना तो इस जगह पे क्लियर कट 5-6 वीक अच्छा खासा मतलब कंसोलिडेशन कर लिया, अभी आ गया इसको ब्रेक करने का टाइम। ठीक है, तो देखो अभी मैं सेम बोलूंगा, क्या मेरे को लग रहा है, मेरे को जो लग रहा है शायद और एक वीक कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो सीधा सीधा आपको इस जगह तक आएगा जो 15,500 जैसे उधर दिख रहा है, क्योंकि वो आपको मंथली चार्ट के भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन है 15,500, तो उस जगह पे कैसे बिहेव करेगा और उस टाइम निफ्टी का बिहेवियर क्या होगा वो देख के हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं क्या निफ्टी का 2 कंडीशन बोला, या OF2 होगा तो 22,500 से 23,000 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, और ये भी वही करेगा। ठीक है, तो अगर ये OF2 है तो वो 15,500 से 15,000 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा, और 2-3 महीना तो एटलीस्ट लेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में, और मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज नॉट ए गुड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस जगह पे जो सपोर्ट है उस जगह पे क्लियर कट सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं मिल रहा है, और उसको बड़ा बड़ा कैंडल के साथ क्लियर कट ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सपोर्ट से जो बाउंस आ रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, ऊपर से अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है इन्वेस्टर और उसमें बेच रहा है। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए गुड मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल जो वीकली स्ट्रक्चर है ये लग रहा है कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं 90% श्योर इसको ब्रेक करके एटलीस्ट 15,600 आएगा, तो अब देखेंगे। ठीक है, 15,600 में क्या मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है नहीं बना रहा है, और ऑब्वियसली इधर से अगर ऊपर जाएगा वो मतलब क्लियर कट आपको 3-4 महीना इधर कंसोलिडेशन करेगा 15 से 16,000 का जोन में, उसके बाद जो निकलेगा आप बोलोगे एकदम बॉटम। लोगों को क्या टारगेट रहता है, एकदम जो लोग ऐसा हवाव दिखाता है जो एकदम बॉटम पॉइंट पे उसने ले लेगा, आज तक किसी को मैंने देखा नहीं एकदम बॉटम पॉइंट से देखने के। तो उस टाइम जो जब भी एक कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर मिलेगा, हाँ इसके बाद से बुलिशनेस रहेगा, तो ठीक है, तो वो हम लोग एनालिसिस करेंगे देखेंगे। तो उस टाइम पे जो स्टॉक हमारा देखो ऑलमोस्ट हम लोग तो 150-200 स्टॉक डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इतना स्टॉक सारे स्टॉक थोड़ा ही लेने वाला है। अभी उस टाइम पे स्ट्रक्चर के हिसाब से जो स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो उसको उससे 30-40 स्टॉक हम लोग लेंगे। ऑब्वियसली मैं बोलने वाला नहीं कौन सा स्टॉक में मैं एंट्री करूंगा, लेकिन बात ऐसा होता है आपको स्टडी करके रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ये जो आपको जो 6-7 महीना टाइम मिल रहा है उसमें उसका बिहेवियर कैसे है वो देखना पड़ेगा। जी आपने जो सोचा उसकी हिसाब से उसका रिजल्ट जो आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहे हैं, वो स्टॉक का न्यूज देखना पड़ेगा, उसका जो कंपनी का प्रेजेंटेशन आगे आ रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज देखना पड़ता है। तो ईच एंड एवरीथिंग ओवरऑल जो वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट नॉट ए स्ट्रॉन्ग वन, ये मतलब 70-80% बेयरिश ही है अभी भी। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इस वीक जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव मिला उसके वजह से जो पहले 90% बेयरिश था वो 70% में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है ये देख के लग रहा है वीकली चार्ट कभी भी ब्रेकडाउन दे सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट अगर देखोगे, डेली चार्ट इस जगह से एक बाउंस तो दिया, लेकिन बात वो है जो सपोर्ट जोन मतलब आपको क्या कहते हैं सप्लाई जोन था उधर से क्लियर कट ऊपर से करेक्शन। देखो इस जगह पे क्या हुआ, ऊपर से करेक्शन हुआ, बड़ा कैंडल ऊपर गैप अप खुला, लेकिन टोटली एनगल्फ किया, और उसके बाद जो बाउंस आया इस दिन, ठीक है, बाउंस क्या है टोटली इनसाइडर कैंडल।
इनसाइडर कैंडल क्या है, ज्यादा ऊपर लेकर जा ही नहीं पाया, मतलब ऊपर जितना ऊपर जाने की कोशिश था सारे सेल आउट हो गया और एक दोजी दिया। जनरली इसके बाद क्या होता है, ऐसा एक बड़ा कैंडल के बाद ऐसा दोजी बनता है तो जनरली इधर एक नेगेटिव कैंडल बनता है और उसके बाद वो स्पीड अप लेते हैं, क्योंकि ऊपर का मूव उतना स्ट्रांग है नहीं, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें बाद मतलब एक जनरली नेगेटिव कैंडल बनता है। हाँ, इसके अंदर अगर इस जोन पे एक ग्रीन कैंडल बन गया तो थोड़ा बहुत और भी 2-4 दिन इसके चलेगा इधर तक और एक बार आने के चांस है आफ्टर 100। लेकिन मैं पर्सनली मेरे को जो लग रहा है इस वीक मतलब निफ्टी का और स्मॉल कैप का चार्ट देख के शायद कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये दोजी है। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को मतलब सीरियसली व्यू उतना क्लियर नहीं हो रहा है निफ्टी और स्मॉल कैप का, लेकिन दोनों का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट 60-70% क्लियर कट बेयरिश है। ठीक है, और इस जगह पे ये जो एक्चुअली लास्ट दो कैंडल के हिसाब से देखोगे ये बहुत ही खराब है। एक बहुत बड़ा कैंडल मतलब नेगेटिव कैंडल बना, टोटली एनगल्फ कर लिए, और उसके बाद इसका जो ऊपर वाला मूव है जनरली उसके बाद मतलब 80-90% चांस सही होता है, उसके बाद नीचे ही जाता है जनरली। और कब स्पीड अप होगा, जो ये बड़ा कैंडल है उसका जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे एक क्लोज दे देगा डेली बेसिस पे, तो मतलब 70-700 को नीचे क्लोज देगा, तो मतलब अब पकड़ लो वही कन्फर्मेशन हो जाएगा जे नेक्स्ट मतलब 1-2 वीक में वो 1500-500-600 तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक डेली क्लोजिंग चाहिए, तो तब भी वो मतलब उतना रिएक्ट करेगा। और उसके बाद और दूसरा इनसाइडर कैंडल जो होता है उसके बाद मूव हमेशा फास्ट होता है, मतलब नीचे के डायरेक्शन में ही फास्ट होता है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल लेकर नहीं जा पाया। तो ओवरऑल जो है अभी भी हमारा देखो प्रेडिक्शन का तो ये नहीं है, प्रेडिक्शन करने बैठा भी नहीं है लोग, ओवरऑल जो दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्लानिंग है उसमें चेंज करने का कोई स्कोप अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाँ इस वीक का मूव थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था हमारा उसके हिसाब से, लेकिन ओवरऑल चेंज करने का जो हमारा प्लानिंग चेंज करने का वो है, जैसे हम लोग दिसंबर जनवरी में खरीदने के लिए मतलब सोच रहा था, वो चेंज करने का कोई वो नहीं आया। चलो मेरा को जो लग रहा था उतना तो बोल दिया, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए क्या मूव होगा उतना क्लियर मतलब चार्ट से हो नहीं रहा है, वो काफी डिपेंड कर रहा है इस वीक का उसके ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म काफी क्लियर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट का जो ट्रेंड है मतलब काफी क्लियर है। तो चलो आप लोगों को अभी क्या लग रहा है, देखो आप लोगों को भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। बोलो आप लोगों को क्या लग रहा है। किसी को कुछ नहीं लग रहा है। सर अभी एक फिलहाल एक नेगेटिव पॉइंट जो सामने आ रहा है, जो ट्रम्प फ्राइडे को शायद बोला है कि वी विल बी इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इंडियन आईटी आल्सो, तो दैट कैन बी अ मेजर पॉइंट अगर कर रहे हैं देखो तो फिर एक इमीडिएट डाउनफॉल देखो लग रहा है। टैरिफ क्या होता है, एक पॉइंट के बाद इनवैलिड हो जाता है। आप कंटिन्यूअस पुश कर रहे हो तो मतलब अभी 50% तो लगा दिया है, इससे खराब मतलब नहीं और सर, क्या आईटी करेगा। में तो जो लगाया नहीं है, अगर कोई कारण उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी बोला है तो दैट विल बी अ मेजर इम्पैक्ट फॉर शॉर्ट टर्म, मेरा मतलब बोलना है सर आईटी के लिए सर। देखो ये आए ये नहीं आए, मेरे हिसाब से मार्केट अगर नीचे जाएगा कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, समझे। और आईटी में लगाना उतना तो आसान नहीं है। आप अगर देखोगे सैटरडे का कम्युनिकेशन वो भी काफी मेल डाउन हुआ है। हाँ जी, यस सर। आप अगर देखोगे वो ट्रम्प का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बोला हाँ इंडिया फ्रेंड है, मोदी के साथ मेरा अच्छा पर्सनल लेवल पे फ्रेंडशिप है। उसके बाद मोदी जी का भी तुरंत ट्वीट आ गया, हाँ ट्रम्प जी ने पॉजिटिव ने बात किया तो हम लोग भी उसको मतलब पॉजिटिवली चलेंगे, ऐसा बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स भी है। करेक्ट तो करेक्ट सर। सर ऐसा हो गया कि अगर आईटी पे टैरिफ लगा है तो सारा यूएस का कंपनीज का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उतना देना पड़ेगा, अमेरिकन एम्प्लॉयज बहुत कॉस्टली है, इसलिए तो हमें दे रहा है। आईटी में लगाना होता था तो वो छोड़ के नहीं लगता था, आईटी फार्मा के ऊपर बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट है, उसका सर्विस बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए नहीं अगर वो लगाया। ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तब आईटी हटा सकते हैं वो आउटसोर्सिंग का, नहीं तो इसको बहुत देखो लॉस आईटी करेगा, में भी इसीलिए टैरिफ ऐसा लगाएगा किया तो था। कैसे लगाएगा मैं बोलता हूँ,
आईटी में शायद प्रेशर बिल्डअप करने के लिए आईटी में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा बताएगा ये आईटी में हम लोग आफ्टर नवंबर लगाएंगे या तो आफ्टर दिस क्वार्टर आईटी में लगाएंगे, तो तब तक वो क्या प्रेशर बिल्डअप करके कोई सॉल्यूशन ले आने की कोशिश करेगा। आईटी में अगर लगाएगा भी तो बोलेगा तुमको ये 3 महीने का एक्सटेंशन है, इतना तक बंद नहीं करोगे तो आईटी का ऊपर सस्टेन रहेगा। आईटी में ओवरनाइट बंद नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट को नीचे ट्रिगर करने के लिए वो न्यूज भी काफी होगा। सर मार्केट हाय सर। अरे अश्विनी जी बोलिए, बहुत दिन बाद। हाँ सॉरी सर। नहीं सॉरी का कुछ नहीं है, आपको टाइम। नटशेल में तीन लाइन करता हूँ। फर्स्ट, एंटीसिपेट ऑफ रिसेशन इन अमेरिकन मार्केट। सेकेंड इज द हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यस, ये 3 चीजें मार्केट को भी बढ़ने नहीं देगा। कोई भी अच्छी खबर आ जाए, एनी गुड न्यूज, आप चेक कर लो, कोई भी अभी तक, चाहे जीडीपी नंबर्स आए, चाहे आपका जीएसटी कट आया, इतना पॉजिटिव न्यूज के बाद भी मार्केट ऊपर लेकर ही नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। और एंटीसिपेशन ऑफ यूएस रिसेशन, ये मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। यूएस के कुछ फर्स्ट अक्टूबर से शटडाउन भी आ रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ वही सर, वही बता रहा हूँ ना, एंटीसिपेट ऑफ यूएस रिसेशन। और बाकी बात रही टैरिफ की जो 25% है, तो लेटर सूनर, आज नहीं 3 महीने बाद कट तो होना ही होना है, होना ही होना है। यूएस रिसेशन की बात तो लास्ट सितंबर से ही आ रही है, जब से ट्रम्प आया है तब से ही आ रही है यूएस रिसेशन। सेकंड की जब से गोल्ड 80,000 था इंडियन करेंसी में, तब से ही वो बात आ रहा है कि जब तक ये सस्टेन करेगा तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, लेकिन मार्केट हैज डिस्काउंटेड ऑल द न्यूज सर। मैंने कहा बढ़ने नहीं देगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, वो हमारे इनफ्लो की वजह से वो गिरेगा नहीं बहुत ज्यादा। हाँ एक्चुअली मैंने वही बोल रहा हूँ, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ सकता है। तो आपका मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल अगर आएगा, कोई जो आईटी में टैरिफ लगाने का न्यूज, या तो मतलब आपको क्या कहते हैं फार्मा में टैरिफ लगाने का न्यूज दे दिया, चलो इतना महीने के बाद लगेगा, ये आएगा तो आपको 20,000 आ जाएगा। या तो कुछ भी नहीं आए तो मार्केट अभी जो है कंसोलिडेशन, जैसे मैं बोल रहा था, अगर वेव 2 है तो कंसोलिडेशन करके उस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो मतलब जो 23,000 22,500 से 23,000 के बीच में। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों कंडीशन से दिसंबर जनवरी के पहले स्ट्रॉन्ग मूव तो दिख नहीं रहा है। बोलिए अश्विनी जी। करेक्ट सर, करेक्ट सर। क्योंकि इतना मार्केट को अनसर्टेनिटी कभी मतलब ये क्या है, ट्रम्प इज मतलब उसका जो इमेज है उसका कब क्या आएगा बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, और टोटल कंडीशन अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन कंडीशन में कभी मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। करेक्ट सर। मतलब ये आप कितना भी रहे, मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या ये नीचे की साइड पर रहेगा। यस। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादा। बोलिए। इतना बड़ा न्यूज आने के बाद भी अगर मार्केट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आई फील कि मतलब जीएसटी का न्यूज तो मैं बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो कंज्यूमर बूस्ट करने के लिए था। और एनीवे उनका जो इनपुट कॉस्टिंग था, इनपुट टैक्स मेथड था, वो कैंसिल कर दिया, तो एज सच तो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं था। बट ओवरऑल भी देखोगे तो एफआई जितना जिद्दोजहद से बेचने की कोशिश कर रहा है और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ना नीचे जा रहा है डीआई, ना इतना भी नहीं डीआई खरीद पा रहा है कि मार्केट ऊपर लेके जाए। तो ये तो अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहेगी। और ट्रम्प का मूड तो क्या, ट्रम्प को सुबह उठा, मेरे को आज इतना टैरिफ लगाना है, लगा दिया, उसका कोई मतलब डायरेक्शन है ही नहीं, वो डायरेक्शन लेस चल रहा है। तो ऐसे एवरेज में तो मेरे को लगता है कंसोलिडेशन ही हो पाएगा, मैक्स टू मैक्स निगेटिव आएगा, अपवर्ड जाने का कोई व्यू दिखता ही नहीं है। देखो बात वो नहीं है, ट्रम्प को हम लोग जो सोचते हैं ना अनसर्टेन है, वैसा बात नहीं है। वो बहुत शार्प माइंडेड से है, वो जानबूझ के अपना इमेज वैसा करके रखा है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का जो हेड है, तो वो अगर एक सर्टेन इमेज रखेगा
तो उससे अच्छा अनप्रिडिक्टेबल रखना, उसको सब डर के चले गए, ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरी बात, गेम मेरे को जो लगता है, मेरा जो है गेम वैसा है, ऐसा नहीं है ये टाम भी पूरा अमेरिका चला था, ऐसा नहीं है, उसका पीछे तो कुछ ना कुछ बड़ा वो है। एक्चुअली आप अगर एक चीज देखोगे, जब हम लोग छोटा था, आप देखोगे 92 93 का बात है, तब हम लोग काफी छोटा था, 6 7 साल का एज था। उस टाइम अगर देखता था तो जो सोचो पापा उन लोगों को दोस्तों के साथ जो मतलब सोचो बातचीत करता था, सुबह क्या न्यूज़पेपर लेके बैठता था, सबको सब बातचीत करता था, तब ऐसा बात सुनता था, ये सब लोग जापान का बात करता था, देखो जापान कितना आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जाइंट है, और ऑब्वियसली एक दिन जापान यूएस को पीछे फेंक देगा। और उस टाइम दोनों आप इकोनॉमी देखोगे 4 ट्रिलियन के आसपास था। तो 4 ट्रिलियन, और उस टाइम से यूएस ने क्या किया, जापान को मतलब एक थ्रेट के तरह माना जे जापान का, और उसका पॉलिसीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ऐसे बनाया, तो जापान 4 ट्रिलियन के ऊपर गया ही नहीं। और ठीक है, तो मतलब क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सारे शिफ्ट हो गया चाइना में, उसको यूएस का मतलब जीरो टैरिफ पे सारे गुड्स फ्लोडेड हो गया मार्केट, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी खत्म हो गया, उसका एग्रीकल्चर ईच एंड एवरीथिंग जापान का जो इंडस्ट्री वो था, हाँ ऑब्वियसली जापान का जो ले नहीं पाया टेक्नोलॉजी, उसके लिए अभी 4 ट्रिलियन के ऊपर तो सस्टेन कर पाए। तो सेम थिंग अभी इंडिया के लिए, तो इंडिया को एक टाइम बनने दिया, लेकिन अभी इंडिया 4 ट्रिलियन के ऊपर आ गया, तो नहीं चाहता है, जो भी एक पावर है जो बैलेंस करके रखते हैं वर्ल्ड को, वो नहीं चाहता इंडिया इसके ऊपर जाए। तो देखो सेम चीज है, उसलिए एग्रीकल्चरल मार्केट में अभी जीरो टैरिफ पे, एग्रीकल्चर क्या है उधर जो जेनेटिक वाला है वो बैंड है इंडिया में, लेकिन वो एक बार टैरिफ के साथ भी खुले तो क्या होगा, उसका जो बहुत बड़ा बड़ा जाइंट कंपनी है उधर, जो कॉर्पोरेट जाइंट्स है एग्रीकल्चर में, उसका जो सारी चीजें वो फ्लोडेड हो जाएगा। तो देखो 1 2 साल जब अगर फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में जमीन बेचने वाला ही है, तो जमीन बेचेगा तो सारे कॉर्पोरेट्स खरीद लेगा, तो एग्रीकल्चर तो खत्म हो गया, जो 40 45% इंडिया का आता है। तो उसके बाद अगर जीरो टैरिफ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी गुड्स आएगा, तो यूएस कहाँ से ले आके फ्लोट करेगा। तो देखो इंडिया को जो भी चीज चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन कोई भी हालत में जीडीपी मतलब 5 ट्रिलियन के ऊपर जाए ये नहीं चाहता है। ठीक है, तो मेरे को मेरा पर्सनल जो इंटरसेप्शन है, और इसलिए ही सारे सब कुछ हो रहा है। सर ठीक है, और तो एक रीजन है उनका पाकिस्तान में ट्रम्प का जो उनकी जो हम्म, क्रिप्टो करेंसी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, तो उसमें उनका बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट किया है एंड ही इज ट्राइंग टू प्लीज पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ इंडिया। उसका वहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी कंपनी में सर उनका, तो ही इज ट्राइंग टू टोटली प्लीज इवन लास्ट 3 महीना में ही इज मेट आसिफ मुनीर 2 times जस्ट टू प्रमोट हिज कंपनी सर। ये तो क्यों ये कर रहे हैं, देखो ये इंडिया को कैसे भी डिस्टर्ब करके रखना है। करेक्ट करेक्ट तो सर। तो इंडिया को इसके ऊपर और बढ़ने नहीं देना है। बात है इंडिया क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए अनदर 10 years ऑफ पीस। करेक्ट। तो अगर इंडिया को देखो, बांग्लादेश में भी रिजिम चेंज था, उधर मणिपुर में काफी ज्यादा वो चल रहा है, कंट्री कुकी लैंड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग का जो बात चल रहा है, पाकिस्तान में डिस्टरबेंस रहेगा, तो हर तरह से डिस्टरबेंस रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको अगर वार्ड लाइक सिचुएशन चलेगा, जीडी मतलब आपको तो ग्रोथ इकोनॉमी ये सब नहीं होगा। लेकिन इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत, अभी मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, उसको बैलेंस करके चल रहा है, और सबके सामने ऐसा एक इमेज मतलब क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिया को चाहिए सबको। आज के दिन में मतलब आप देखो रशिया चाइना सब चाहते हैं अपना पास में, चाहते हैं इंडिया को। चाइना मतलब पाकिस्तान में जो सीपीसी कॉरिडोर है उसमें इन्वेस्टमेंट रोक दिया, तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। शायद मोदी जी गया, चाइना ने बहुत सारी चीज ऑफर किया, लेकिन उन्होंने बोला होगा ठीक है, आपका पॉलिसीज जो आएगा आने वाला दिन में, आपका एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि चाइना को उतना आसानी से आप बिलीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उनका अगर नेक्स्ट 5 6 महीना अच्छा पॉजिटिव उनका पॉलिसीज दिखेगा इंडिया की तरफ से, इंडिया का जो भी वर्ल्ड लेवल पे बातें उठेगा उसको सपोर्ट करेगा, तब इंडिया शायद सोचेगा उनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म टर्म्स एंड कंडीशन, लॉन्ग टर्म डील्स ये सब में। तो ठीक है, अभी मेरे को जस्ट 5 मिनट दो, मेरे एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है।
हेलो। तो अभी क्या कहते हैं, चलो अभी उतना अनसर्टेनिटी का तो बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी दोज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो हमारा कंट्रोल में जो है, तो वो चीज लेके बात कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा जो न्यूज आ रहा है मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड दिखता है हमेशा। हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्राई करते हैं कोई भी स्टॉक उठाने के लिए। जैसे डिफेंस स्टॉक्स हम लोगों को काफी ज्यादा पैसा दिया, जो मतलब पहले से देखो, डिफेंस स्टॉक का बाद जो मेड इन इंडिया वो चालू हुआ था 2014-15 से, लेकिन वो आगे कब रिटर्न दिया, 2000 मतलब 20 के बाद से बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज आज हो रहा है, वो पॉलिसीज के हिसाब से 2-3 साल लगता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को स्टॉक, जैसे अभी क्या क्या है, अभी सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अब अगर देखोगे बहुत ज्यादा मूव दे रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, ओवरनाइट का रहता है, ठीक है। तो ओवरनाइट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो जो मूव जाता है ना, जैसे कोई न्यूज की वजह से, तो धीरे धीरे वो फिर से नीचे ही आता है, क्योंकि उतना फास्ट तो रेवेन्यू आता नहीं। रेवेन्यू जो भी सेमीकंडक्टर्स का कंपनी देखोगे, सब रेवेन्यू का जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं 27 का एंड से 28 का एंड में जाके शायद फुल फेज में चलेगा। तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन आने वाला ही है। तो मेरा जो है वेब 1 चल रहा है, कोई भी सेमीकंडक्टर्स जो कंपनी है, तो वेब 2, मतलब किसी किसी का वेब 2 है, तो वेब 2 का उसके बाद एक अच्छा खासा प्राइस में आपको एंट्री तो मिलेगा, कोई इशू नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल का अभी बात चल रहा है, ठीक है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसका बात जैसे अभी चालू हुआ, तो जो भी कंपनी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसको भी 2-3 साल तो लगेगा। तो हम लोगों के पास टाइम तो है, जो कंपनी है अभी उसको डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करके मतलब सब कुछ डिस्कस हम लोग उसको कर सकते हैं, करके रख सकते हैं। और उसको जो सबसे बेस्ट टाइम है उस जगह पे, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, हम लोग को जो हमारा वेल्थ है उसको 20 से 25% हम लोग साल में बढ़ा पाए। तो उसके लिए देखो, पहले तो बात है, जो भी स्टॉक डिस्कस किया है दिसंबर जनवरी में, जो स्ट्रॉन्ग दिखेगा उसको लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करके रखना है उसमें से जो भी तो आज भी कुछ स्टॉक तो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है। जैसे मैंने देख रहा था किसी ने शेयर किया था जीएमडीसी, और फॉर्चुनेटली वो क्या है, मैंने 2 दिन पहले उसको ही देख रहा था। तो जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, दैट इज मतलब स्टेट स्पॉन्सर्स कंपनी। मतलब इसका प्रोमोटर आप देखोगे जो गुजरात गवर्नमेंट का मतलब मेजोरिटी स्टेक है इसका, जो भी मतलब स्टेक है। तो इसको क्या करता है, ये इंडिया में लिग्नाइट का सबसे बड़ा माइनिंग करता है, लिग्नाइट बेस्ड जो कोल है। और उसका 80-90% रेवेन्यू आपको लिग्नाइट से ही आता है। और थोड़ा बहुत बॉक्साइट का माइनिंग करते हैं जो एल्यूमिनियम में यूज होता है। तो बेसिकली दिस इज अ माइनिंग कंपनी। तो अभी आप देखोगे इसका मतलब माइनिंग कंपनी क्यों आपको सिलेक्ट करना है, माइनिंग कंपनी आपका इंडियन गवर्नमेंट का पूछ देखोगे और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स देखोगे, आज के दिन में जो जो मतलब सब अपना रिसोर्सेज रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ये आज नहीं तो कल होने वाला ही था, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहा है। तो अभी ऐसा एक मैंने न्यूज देख रहा था, जो आपको 2050 तक ऐसा है, जिस हिसाब से मतलब आप क्या कहते हैं, जो मिनरल्स आप या तो रिसोर्सेज जो वर्ल्ड मतलब आपको अर्थ से मिलता है, जिस हिसाब से अभी मतलब सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो बनने के हिसाब से आप यूज करने जाओगे तो 2050 तक क्या है, आपको 2.58 चाहिए। मतलब जिस हिसाब से, अरे सॉरी है, मेरे को और एक फोन आ रहा है।
हेलो, सॉरी है, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आया था, मतलब उसके लिए मैं सुबह से वेट कर रहा था। मतलब जो जो बोल रहा था, जो आपको 2050 तक 2.5 मतलब आपको चाहिए। मतलब अभी एक तो उसके लिए हम लोग, आप लोगों को पता है, रिसाइकिल के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात, आज जो जियोपॉलिटिक्स टेंशन के वजह से मतलब आपका क्या है, सबने अपने अपना माइनिंग सिक्योर कर रहे हैं, जो जिसमें स्ट्रांग है। जैसे चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यूएस चिप्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग सबने रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और अपना रिसोर्सेस करना है। तो इंडिया में बहुत सारे चीज अभी भी अनएक्सप्लोर है। तो माइनिंग का इंटेंसिटी जो गवर्नमेंट ने, आपको पता है, पॉलिसीज अभी जो आ रहे हैं, जो माइनिंग जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो आप अगर माइनिंग कंपनी का रेवेन्यूज भी देखोगे 2-3 साल से, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, माइनिंग कंपनीज जो है, आपको पहले क्या था, आप साउथ अमेरिका या तो अफ्रीका ये सब जगह पे देखोगे, कोई भी कंट्री जो मतलब क्या करते, कंट्री अपना डेवलपमेंट के लिए उसका माइनिंग ब्लॉक्स दे देते, तो उस जगह पे यूएस का या तो अमेरिकन कंपनीज उधर जाके टेंडर लेके उधर माइनिंग चालू करते थे। और उसके वजह से क्या, लोकल को जॉब मिलता है, ये सब मिलता है। तो वो सब चीजों में मतलब इंडिया भी अभी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया ने एक टीम बनाया, तो उसकी हिसाब से वो लोग जाके उधर टेंडर निकलता है। और दूसरी बात है, वो सब कंट्री इंडिया को भरोसा भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यूएस हो चाइना हो, तो अपना अपना मतलब फायदा देखता है, बिल्कुल नहीं देखता लोकल्स को। तो इंडिया जिधर भी वो कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे मतलब कंट्रीज में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं, अपना फायदा नहीं देखते, उधर का भी क्या फायदा हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग भी एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके हिसाब से इंडिया के ऊपर बिलीव भी बढ़े। तो माइनिंग कंपनी ओवरऑल, मेरे को जो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स या तो 10 ईयर देखते हैं, माइनिंग कंपनी का एक बूम तो आने वाला है। तो जीएमडीसी का आप में एक चीज में मतलब चौंक गया देख के, जो चीज है, तो मतलब अभी रेवेन्यू आप देखोगे 2800 करोड़ का रेवेन्यू है साल का। तो लेकिन उन लोगों का मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं अप टू 2030, तो अप टू 2030 जो है आपका मतलब रेवेन्यू जो है, वो आपका मतलब 14,500 करोड़ का मतलब टारगेट दे रहे हैं। बोल रहे 1-2 क्वार्टर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अब मतलब 14,500 तो आएगा ही आएगा। तो मतलब आप समझो, जो कंपनी का रेवेन्यू अभी 2800 करोड़ है, और वो कंपनी का 14,500 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट दे रहे हैं मैनेजमेंट। तो और उसमें अगर एक कंपनी का देखोगे, लास्ट 10 साल से कोई मूव ही नहीं है उतना। ठीक है, जस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, मतलब 20-25 साल का जो हाई था उसको तोड़ा। तो मतलब आपका उतना कुछ मतलब मूव तो अभी तक आया नहीं है। लेकिन इसका रेवेन्यू जो है 5 टाइम्स मतलब रेवेन्यू का प्रोजेक्शन ऑलरेडी दिखा रहा है। और ह्यूज मतलब आपका देखोगे एक्सपेंशन चल रहा है, जिसे नया नया माइंस उड़ीसा में बोलता है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो कोल माइन है, उसका ऑलरेडी काम चालू होने जा रहा है, और 1-2 साल में उसका फुल पेज में चलेगा। और भी 2-3 जगह पे बॉक्साइट का जो माइनिंग है वो चालू किया। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका जो चीज मेरे को दिख रहा है, इसका रियारत जो माइनिंग है, रियारत माइनिंग का भी इसका मतलब इंडिया में देखो, रियारत का डिपोजिट्स तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन रियारत निकाल के उसको उसको ऐसा बोलता है कि 1000 किलो आप उसको निकालोगे तो 1-2 किलो ही मिलता है। ठीक है, तो दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग मतलब रियारत निकालना मिलना उतना बड़ा बात नहीं। तो इसने 3-4 हजार करोड़ उस पे रियारत का ऑलरेडी कैपेक्स डिक्लेयर कर चुका है। कोल के लिए, कोल को एक्सपेंशन के लिए मतलब 2-4 ऑलरेडी कैपेक्स डिक्लेयर करते हो। तो कैपेक्स भी इन्होंने बोल रहे हैं, जो आने वाला जो 4-5 साल है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000-15,000 करोड़ का कैपेक्स भी ये करने वाला है। तो इटसेल्फ बोल रहा है, उसके लिग्नाइट के लिए 5,000 करोड़ का, प्लस 2-3 हजार करोड़ आपका रेयर अर्थ मिनरल। अगर आपको आज के दिन में आपको पता है, रेयर अर्थ मिनरल जो है वो आग लगा हुआ है। तो उसका, तो इसकी सबसे ओवरऑल जो है स्टेट स्पॉन्सर्स कंपनी एक टाइम था, तो मतलब जो टीएसयू कंपनी उतना परफॉर्म नहीं करता था, तो इस कंपनी में परफॉर्म मतलब तो मेरे हिसाब से करेगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का जो माइनिंग बूम है, और प्लस बाहर के कंट्रीज में जो माइनिंग कर रहे हैं वो सब, क्योंकि माइनिंग इतना आसान जॉब नहीं है, ओवरनाइट उठ के कोई भी माइनिंग करेगा वैसे नहीं, उसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कोल इंडिया या तो जीएमडीसी या तो 2-4 कंपनी है जो लोग कर सकते हैं। तो माइनिंग बूम आएगा ये सब। और सबसे बड़ा बात इसमें जो पॉजिटिव मेरे को लगा, तो दैट इज ए कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ठीक है, आप डिविडेंड देखोगे
तो मतलब 2 to 3% का ईएल्ड है। तो ये कंपनी को हम लोग मतलब मैं इसलिए और भी पॉजिटिवली, क्योंकि एक कंपनी और इसका मार्केट कैप भी देखोगे शायद चलो मैं इसका पूरा डेटा तो पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद देखोगे सिर्फ 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो भी लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज्यादा चला। तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पे मैंने अभी नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए वेट करूंगा मैं। आप अगर देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ जो है लास्ट 4-5 साल से स्टेगनेट है, मतलब उतना ज्यादा कुछ रेवेन्यू ग्रोथ तो नहीं है। तब भी 5 साल का दिखा रहा है 14% का CAGR, और 10 साल का दिखा रहा है 7 का CAGR में इसका ग्रो कर रहा है। एक्चुअली ये 5 साल का क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम जो 2021 में इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा वो कम हो गई, दैट इज ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट। एक्चुअली आप देखोगे लास्ट 4-5 साल में उतना बढ़ा नहीं है, ठीक है। ये सब जनरली ये कंपनी मैंने ऐसा पसंद नहीं करता जो लास्ट 4-5 साल में मतलब अच्छा खासा CAGR में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं किया। लेकिन इसको मैंने इसलिए किस लिए किया, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और इसने जो बोल रहा है 8-10 हजार करोड़ का मतलब आपको कैपेक्स ले आने वाला है, इसके पास देखो हेवी कैश रिजर्व, इसका रिजर्व भी 6,300 करोड़ का रिजर्व है, और उसके सामने डेट ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। आप अगर इसका मतलब आपको क्या कहते हैं ROC देखोगे हमेशा मतलब 2 डिजिट में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी कम हुआ बिकॉज अभी मतलब एग्रेसिवली क्या कहते हैं आपको ROC क्या होता है, 100 रुपीज लगा के कितना कम रहा, ऑब्वियसली वो कम हुआ, लेकिन दैट इज ऑल्सो स्टिल इट इज। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि आप लास्ट 1-2 साल से देखोगे जे ह्यूज एक्सपेंशन कर रहे हैं, और वो एक्सपेंशन के लिए पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न अभी तक आना चालू नहीं हुआ। तो और इसमें जो पॉजिटिव है, आप देखो प्रोमोटर का जो स्टेक है गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है उसका 74% स्टेक है, ठीक है। और आप FII का स्टेक भी देखो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। तो और DII का स्टेक भी बढ़ रहा है। पब्लिक में क्या है इस जगह पे, अगर पब्लिक में कौन है नहीं है उतना देखा नहीं है, तो इस जगह पे आपको कहाँ से इतना मतलब वो मिलेगा। देखो इस जगह पे जो नोट्स आता है उसका जो कॉन्कॉल चलता है, नोट्स में इधर क्लियर कट ये विजन 2030 इधर जो दिख रहा है, देखो इसको 14,500 करोड़ का टॉप लाइन बाई 2030, अभी 2,800 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। अभी ग्रोथ पार्ट जो है 5,000 करोड़ रेवेन्यू बाई FY27, तो 5,000 करोड़ का FY27 में जो दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट अभी मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक बोल रहे हैं 2 साल में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। कैपेक्स प्लान 13,000 करोड़ का है। तो ओवरऑल इसका जो है पॉजिटिवली मतलब 30% का CAGR में ग्रो करेगा, मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है। और ये कॉपर माइनिंग में भी जा रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल के लिए भी 3-4 हजार करोड़ का इसने कर रहे हैं। इस जगह पे कहाँ पे दिया था, ये आप पढ़ लोगे तो इधर मिल जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स में, इसमें क्लियर कट कहाँ पे, हाँ critical mineral capex 3,000 to 4,000 crore allocated for the critical mineral projects, ठीक है। तो मतलब रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स मतलब इसने ह्यूज मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस कंपनी का मेरे को सिलेक्ट करने का यही 2-3 रीजन है। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट बोल रहे क्लियर कट आपको कंपनी का जो 2030 तक इसका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो मतलब 14,500 करोड़, दैट इज इटसेल्फ 5 टाइम्स फ्रॉम करेंट। तो आप अगर लोगोगे देखो रेवेन्यू उतना बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा, उसमें तो नो डाउट, मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप अगर देखोगे इस जगह पे क्लियर कट 2007 का जो हाई था उसको क्रॉस किया, तो उसके ऊपर उसको रिटेस्ट करने आया, अभी फिर से इस जगह पे बाउंस दे रहा है, ठीक है। अभी बाउंस देके देखो एक क्लियर कट मतलब शॉर्ट टर्म का जो है Web3 में है, तो मैं इस पे सोच रहा था थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूं, मतलब 20-25%। तो अगर मार्केट करेक्शन भी आएगा, मेरे को नहीं लगता ये 380 के नीचे ये जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर नीचे आए तो दैट विल बी ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो इसको लेने के लिए, इसको नहीं लेने के लिए मेरे को कोई रीजन नहीं मिल रहा है एज पर माई स्टडी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पे आप अगर देखोगे मतलब ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो ब्रेकआउट है इस जगह पे, मतलब जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद इस जगह पे फिर से इसको ब्रेक किया। तो इस जगह से जनरली इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक 3-4 टाइम्स नेक्स्ट 2-3 ईयर्स पे देता है, ठीक है। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन हो,
लेकिन तो अगर आप डाउन हुआ तो दैट विल बी ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो मेरा जो प्लान है, इस जगह पे मैंने 20-25% इसमें एंट्री करूंगा, और बाकी जितना जितना अगर नीचे आए मार्केट कंडीशन की वजह से, तो दैट विल बी ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो मैं 400 से 350 तक इसको इन्वेस्ट करूंगा अगर नीचे आया। और ऊपर जाए तो ठीक है, धीरे धीरे उसमें हर डीप देखो ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा बहुत अप डाउन के बाद फिर से डीप देगा, तो उस बार ऐड करते जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे को इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो अभी इस कंपनी के लेके जो बोलना था मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरे को और भी दो तीन सर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था 1.5 महीना पहले, अपने ग्रुप में ही किए थे डिस्कस सर, और इसका मैंने भी डीप रिसर्च किया था। उनका जो प्रोजेक्ट शिखर करके जो है, आपने जो बोला 2030 तक 14,500 करोड़ का वो है सर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक रेयर अर्थ मिनरल स्कीम है, जो उन्होंने गुजरात में एक मिनरल साइट मिला हुआ है, जहाँ पे छोटा उदयपुर करके जगह है। तो जो 7 जो मिनरल्स जो रेयर मिनरल्स है, वहां पे उनको राइट्स मिला है 2023 में, और अगर वो क्लिक हो गया देन दिस विल बी अ सुपर मल्टी बैगर। जो 7 रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो उनका ऑलरेडी वहां पे माइनिंग शुरू हो चुका है गुजरात में सर। छोटा उदयपुर मतलब उधर से 2027-28 से रेवेन्यू आएगा उन लोग। यस सर, वही दिया ना, 3 to 4,000 करोड़ उधर ऑलरेडी कैपेक्स मतलब डिक्लेयर हो गया। मैंने काफी अच्छी कंपनी और वेरी रेयर अर्थ के लिए गुड वन सर। सबसे बड़ा बात है वेरी क्लीन कंपनी। मतलब आप देखोगे क्लियर कट 2-3% का डिविडेंड यील्ड भी है। मतलब आपको कुछ नहीं आए तो डिविडेंड भी आएगा कंटिन्यूअस। चार्ट इज सुपर्ब चार्ट, एंड ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट्स है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैनेजमेंट कम्युनिटी, कोई भी चीज आप देखोगे तो दैट इज ह्यूज पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। यस सर। अपने सर जुलाई महीना में डिस्कस किए थे सर, जुलाई में। चलो, और किसी को कुछ आज एक्चुअली मेरा अर्जेंट काम आ गया है, मेरे को और भी 1-2 स्टॉक डिस्कस करना था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया, तो आज एक ही स्टॉक डिस्कस करके अभी क्लोज करते हैं। तो आज डिस्कशन बड़ा नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे। जो मास्टन ट्रांसफार्मर मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, उसका भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो भी चार्ट के हिसाब से या तो पर्सपेक्टिव हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। और भी 2-3 स्टॉक मैंने ऐसा कैसे करके रखा है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया, मेरे को निकलना पड़ेगा। तो आज के लिए इधर ही कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे फिर से डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना सर? वो ट्रांसफार्मर वाला कौन सा स्टॉक है सर? कौन सा ट्रांसफार्मर का बोला ना सर? मार्सन। ठीक, थैंक यू। क्योंकि ट्रांसफार्मर आशापुरा माइंस बहुत चल गया। जो आप जीएमडीसी की बात कर रहे हो, आशापुरा माइन हम लोग मतलब जिस लेवल पे, मतलब एक बार तो डिस्कस किया था, इसे पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था, मैंने इसे ही संडे के लिए रखा था। तो उस टाइम से प्राइस अभी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऊपर है। तो जब बॉटम ब्रेकअप था उस टाइम ही मैंने भी पर्सनली लिया था। आशापुरा माइंस अभी तो बहुत ऊपर आ गया। ये ऑब्वियसली मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलो, आज मेरे को टाइम नहीं है, बहुत एक अर्जेंट काम आ गया मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए ही फोन आ रहा था, तो नेक्स्ट वीक फिर से बैठते हैं। ओके दादा, ओके यू। थैंक यू सो मच।